ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो गजाणं नमो सर्वसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दित सर्वसिद्धे धूमचलमुणों गतिं पत्ते ओच्छामि समय पावडमणिमासुद केवली भणिनम्। शीर्ष में साजी ग्रंथ निर्जलाधिकार। गाथा नंबर 196 पढ़ लेते हैं। जय मज्जम्पि विमाणो हरदिभावेण मज्जदि न पुरिसो दवुभोगे हरदो आणि विना भज्जदि तहेव जो अरति भाव जो मद पीकर मत जन बनता नहीं द्रव्योपभोग विषय अरत ज्ञानी पुरुष बंधता नहीं। पहले कहा था कि ज्ञानी बनता नहीं अज्ञानी बनता है, तो उसके लिए लगी कि क्यों नहीं ऐसा होता कि भैया सारा फर्क जो है ज्ञान और वैराग्य शक्ति का है। ज्ञान शक्ति माने पूर्ण ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं पूर्ण ज्ञान में पदार्थ हूँ, ऐसा ज्ञानी जानता है और मात्र जानता नहीं है, उस ज्ञान के बल से वैराग्य भी धारण करता है। दो शक्तियाँ हैं जीव की, एक अस्थि एक नास्ति, अस्तित्व नास्तित्व। तो क्या है इनका मतलब? अस्थि माने है और नास्ति माने नहीं है। क्या मतलब हुआ? अस्थि तो कह रहा कि है और नास्ति कह रहा नहीं है, तो वो बढ़िया है। जीव है भी और जीव नहीं भी है। ये सोचा करो इन बात के बारे में खूब कि क्या चक्कर क्या है ये। यही क्वेश्चन बौद्ध मत के दिमाग में उठा था। उस बौद्ध के उन्होंने लिखे थे क्या शब्द कहता हूँ उसके अंदर, कथनचित जीव एक भी है जीव अनेक भी है। बहुत बढ़िया बात है। जीव है भी और जीव नहीं भी है, ये बढ़िया बात है। उसने एक शब्द लगाया था उसके अंदर, कथनचित है। किसी अपेक्षा से जीव एक है और किसी अपेक्षा से जीव अनेक है। किसी अपेक्षा से हाथी सूंड की अपेक्षा से हाथी खंबे जैसा है, झाड़ू जैसा है, कान की अपेक्षा सूप जैसा है, पैर की अपेक्षा खंबे जैसा है, पेट की अपेक्षा छत जैसा है। किसी अपेक्षा से अपेक्षा लगाया तो समझ आता। तो ये क्या मतलब है? जीव एक भी है जीवन एक भी है, जीव है भी और जीव नहीं भी है, ये क्या बात हुई? भाई एक बात कहो ना, जीव है कि भाई वस्तु स्वभाव में अगर एक ही चीज़ होती तो एक ही चीज़ बताते हैं। ठीक है, वस्तु स्वभाव में दो चीज़ है तो दो चीज़ बताते हैं। पर्याय नाशवान है, द्रव्य नाशवान नहीं है। अभी कंगन लिया और हाथ उड़ के कड़ा बना दिया, हाथ उड़ा कड़ा बना दिया उसका। बताओ सोने का भाव हुआ कि नहीं हुआ? बताओ ये सोने का भाव हुआ कि नहीं हुआ? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है। तो बताओ सोने का भाव हुआ? बोलते कि नहीं सोने का भाव हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, सोने का ही है। सोने का भाव हो गया क्या? नहीं, सोने का भाव नहीं हुआ तो पर्याय का भाव हुआ कि नहीं हुआ? पर्याय पलट गई। चीज तो वही है, सोना तो पर्याय पलटी कि नहीं पलटी? पलट गई। तो पर्याय किसकी थी? पर्याय किसकी थी? हाँ, पर्याय सोने की थी। अब आए ना दो धर्म वस्तु के अंदर। अभी कन्या थी, कुंवारी थी, शादी होगी, शादीशुदा होगी, अब पति सास सब हो गया उसके। कन्या बदली क्या? नहीं, कन्या तो वही है।
और उसके जो वो पति था पहले था, नहीं। तो अब हो गया कन्या, वही की वही है। तो वस्तु में दो धर्म रहते हैं, एक स्थायी रहने वाला धर्म और एक बदलने वाला धर्म। ये प्रत्येक वस्तु के अंदर है। इतनी विवक्षा ना समझे तो दिमाग फट जाए इसका कि ये क्या कह रहे हैं। कभी एक कहते हैं, कभी अनेक कहते हैं, कभी अस्ति कहते हैं, कभी नास्ति कहते हैं, समझ में ना आए बातें हैं। इसीलिए कहा वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली दो विरुद्ध शक्तियों का। और ये विरुद्ध शक्तियाँ के विरुद्ध शक्तियाँ जो हैं लड़ाई नहीं करती आपस में, ये वस्तु के वस्तुपने को बनाए रखती हैं। क्या कहा? वस्तु के वस्तुपने को बनाए रखती है। हाँ, वस्तु के वस्तुपने को बनाए रखती है। ये सुंदरता है वस्तु की। अब अज्ञानी जन को क्या लगता है? विरोध हो गया आपस में, जीव है भी और जीव नहीं भी है। अरे भैया, जीव अपनी अपेक्षा से है और पर की अपेक्षा से नहीं है। अब लगाई अपेक्षा, तो समझ में आ गई नहीं तो अपेक्षा लगते ही। ये अपेक्षा लगना ही जैन धर्म का कमाल है बस। इसका नाम अनेकांत है। ये माता भी है, पत्नी भी है। एक ही स्त्री, माता भी और पत्नी भी। समझ में आया कि नहीं? अरे यार, एक ही स्त्री, माता भी है, पत्नी भी है। ये क्या बात हुई? पुत्र की अपेक्षा से माता है और पति की अपेक्षा से पत्नी है, सास की अपेक्षा से बहू है, देवर की अपेक्षा से भाभी है, भाई की अपेक्षा से बहन है। लेकिन स्त्री तो स्त्री है। स्त्री होते हुए भी उसके अंदर अनेक धर्म है कि नहीं है? स्त्री कितनी है? एक की अनेक? एक माता वाली स्त्री, एक भाभी वाली स्त्री, एक पत्नी वाली स्त्री। तो स्त्री कितनी स्त्रियां हो गई? अच्छा, स्त्री। अब स्त्री को एक मान लिया भाई, स्त्री तो स्त्री है भाई। अब ये ना माता रहेगी, ना बहन रहेगी, ना भाभी रहेगी, सब इसे स्त्री बोलेंगे बस। खाली स्त्री है सो स्त्री है बस। बताओ, चलेगा? लोगों को व्यवहार नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। बस जैन धर्म ने इतना सा कन्फ्यूजन दूर करा था कि वस्तु में अनेक धर्म हैं, एक भी है अनेक भी है। चार चीज़ दी उसके अंदर, एक है अनेक है। एक ही वस्तु में, अब जब वस्तु पे चले जाओ, अब जब मैं वस्तु कहता हूँ तो वस्तु मैंने अपने द्रव्य स्वभाव पे बैठ कर देखो कि वस्तु ऐसी है कि नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ वस्तु, तो वस्तु मने ये मिला जुला शरीर की बात नहीं चल रही। वस्तु मने मिला जुला शरीर जो है ना, इसकी बात नहीं चल रही कि ये वस्तु ये है। और वस्तु जब मैं कहता हूँ तो वस्तु पे जाके बैठ के देखो वस्तु कितनी है। वस्तु एक है, अखंड है, अभेद है, शुद्ध है। ये तो मिली जुली सरकार है। ये मिली जुली सरकार होती है ना, तो कोई टांग पड़े खेल से किसी, तो सरकार क्या होता है? जाती है। सरकार धराशायी हो जाती है कि भाई पैर की। और अपनी फुल मेजोरिटी हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो मिली जुली सरकार है। शरीर है, ये आत्मा इसके अंदर है, तो मिली जुली सरकार है। जब मैं कहता हूँ वस्तु, तो वस्तु मने वत्थु, वत्थु मने एक। उस पे एक पे जाके बैठो और अब बात करेंगे कि वो एक वस्तु कैसी है। बहुत प्रश्न उठते हैं जी के दिमाग में, कहना पता एक है अनेक है, तीन लोग को कैसे जानता है, कैसे नहीं जानता, इस तरह के क्या होते हैं। एक वस्तु को देख, सारा समझ में ना आ जाए तो बता देना, एक के पास जाके। लेकिन वस्तु के पास जाके बैठ के देखना। ये द्रव्य जो पर्याय जो बताए हैं दो धर्म, ये वस्तु के बताए हैं। वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली दो विरुद्ध शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना। एक ही लाइन के अंदर कई सिद्धांत आ गए इसके अंदर, एक ही लाइन के अंदर मोक्ष आ गया इसके अंदर, ये परिभाषा के अंदर। ये परिभाषा याद कर लिया करो, बहुत सुंदर परिभाषाएं हैं। शक्ति कैसी हैं? विरुद्ध। किसकी हैं? वस्तु की। वस्तु कितनी है? एक। एक ही व्यक्ति शत्रु भी है, मित्र भी है। एक व्यक्ति शत्रु भी मित्र भी है कि भैया मित्र की अपेक्षा से मित्र है और शत्रु की अपेक्षा से, अब वो बाहर में बदल गया। अब जब अपेक्षा लगाई तो बाहर में बदल गया कोई। यही स्त्री पुत्र की अपेक्षा से माता है और पति की अपेक्षा से पत्नी है। बाहर में दो व्यक्ति आ गए सामने जिनकी दो अपेक्षाएं लग गई इस वस्तु के अंदर। लेकिन ऐसी दो अपेक्षाएं दो व्यक्ति की लगने के बाद भी वस्तु तो वस्तु है कि नहीं है? ऐसे ही एक वस्तु में आत्मद्रव्य, इसके दो धर्म, एक अस्तित्व धर्म, एक नास्तित्व धर्म। अस्थि से मैं हूं और नास्ति से करो पूरा समझ। अन्य तरफ रूप में। हाँ, नास्तित्व माने मैं पर की अपेक्षा से नहीं हूं, तो पर की अपेक्षा से पर है।
मेरा पर से क्या लेना देना है? अब ये शरीर आए जाए, अब समाधि होगी जो कल शाम पकड़ चला समाधि का, और समाधि होगी जब इतनी बात जान लेगा कि शरीर से मैं नहीं हूँ, शरीर मेरे आधार से नहीं है। इसके लिए घटाया आचार्य ने 4 चतुष्टय है। कौन से? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। कौन से लगाए? द्रव्य क्षेत्र मैं स्व द्रव्य से हूँ, स्व क्षेत्र से हूँ, स्व काल से हूँ और स्व भाव से हूँ। स्वभाव जिसे कहते हैं, स्वभाव, स्वभाव माने स्व का भाव, अपने भाव से हूँ। और पर द्रव्य से नहीं हूँ, पर क्षेत्र से, पर काल से, पर भाव से नहीं। ऐसी वस्तु व्यवस्था समझे तो वस्तु में 2 धर्म, एक और 2 विरुद्ध धर्म, लेकिन 2 वस्तु को बनाए रखने वाले धर्म, विरुद्ध होने पर भी वस्तु को चलाने वाले धर्म। अरे गजब का। जैन सिद्धांत ने कुछ नहीं कहा, जैन सिद्धांत ने तो वस्तु को बताया, बनाया नहीं है। लोगों को लगता है ऐसा कर दिया, ऐसा कह दिया, कुछ नहीं है। जैसी वस्तु थी वैसी बताई है। बहता हुआ पानी, बताओ पानी स्थिर हो जाए तो पी पाओगे उसको? पानी स्थिर हो गया भाई, यही बस, अब अभी हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, कोई जिसे निकाल नहीं सकता पानी इसके अंदर से। ऐसा कैसा रहेगा? बस कैसा रहेगा पानी, बताओ? अब पानी है लेकिन बहता हुआ पानी है। ऐसे द्रव्य है तो उसमें लिखा समय की परिभाषा के अंदर दिया, समय माने एक साथ जाने भी और गमन भी करे, उसका नाम समय है। समयगत, सर्वत्र सुंदर लोक में जानता भी है और गमन भी करता है। ज्ञान माने गमन कहते हैं, जो ज्ञान का पर्याय का परिणाम चलता है उसको बोलते हैं गमन। द्रव्य स्थिर है, पर्याय गमन करती है ना? तो द्रव्य स्थिर है। अब आदमी गया 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर घूम के आदमी आ गया, तो आदमी कितने किलोमीटर गया ये बताओ? कि कहेंगे भाई आदमी 10 किलोमीटर गया, लेकिन आदमी तो ये खड़ा चुका, तू ऐसे कैसे ही, ये तो कहीं नहीं गया। कि भाई ये अपने शरीर से स्वभाव से कहीं नहीं गया, लेकिन घूम कर आया, इसलिए कहते हैं 10 किलोमीटर गया। ऐसे आत्मा चैतन्य स्वभावी अपने स्वभाव से कहीं नहीं जाता, लेकिन पर्याय में परिणाम में चलता है, तो उसको कहते हैं 2 धर्म है वस्तु के, एक अस्थि धर्म, एक नास्ति धर्म, एक द्रव्य धर्म, एक पर्याय धर्म। इतनी बात समझे तब धर्म की शुरुआत होती है। लेकिन सबसे पहले क्या है? वस्तु पर जाके बैठे। वस्तु कहते हैं प्रमाण। क्या कहते हैं वस्तु को? हाँ, उस प्रमाण रूप वस्तु पर जाकर बैठकर कहे तब सत्य धर्म है। यदि प्रमाण रूप वस्तु पर ना पहुंचे और इस मिलीजुली सरकार को ही अपनी सरकार मानता रहे, अपना कार्य मानता रहे, तो उसका धर्म प्रारंभ नहीं होता। चलो गाथा पढ़ते हैं ना, बहुत सुंदर चर्चाएं हैं। ये चर्चा जीवन में उतर जाए ना, वास्तव में तो जीव को द्रव्य समझ में आ जाए, और द्रव्य के आधार से पर्याय क्या है और द्रव्य क्या है वो भी समझ में आ जाए, निश्चय व्यवहार समझ में आ जाए, सर्वज्ञ भगवान कैसे जानते हैं वो भी समझ में आ जाए, और मैं सर्वज्ञ स्वाभाविक कैसा हूँ ये भी जानने में आ जाए, और अभी अल्पज्ञ हूँ कि सर्वज्ञ हूँ ये भी जानने में आ जाए। आत्मार्थी को कोई शंका बाकी नहीं रहती है, सारा वस्तु क्लियर हो जाती है उसको। इसलिए कहा तत्व ज्ञान, तत्व चिंतन, तत्व विचार। ये तत्व विचार ही मोक्ष का मूल है। तत्व विचार जो करता है, तत्व विचार करे जो प्राणी, तत्व विचार करो मन माही, ताके मोह महातम नाही। जब तक द्रव्य में जाकर के बैठ के अपनी वस्तु को पूरी नहीं देखता द्रव्य पर्याय स्वरूप, तब तक काम उसका नहीं होता। तो एक गाथा मेरा तो हो गई थी, मुझे ऐसा याद आ रहा। कलश चल रहा था ना इसका अगला। नहीं, गाथा और भी है हैं? नहीं, गाथा भी हुई थी। गाथा नहीं, गाथा में 196। हाँ 190। चल क्या उत्थानिका है इसकी? अब ज्ञान वैराग्य का सामर्थ्य दिलाते हैं। हाँ ये रही। कल हमने क्या पढ़ा था? द्रव्य की सामर्थ्य। आज क्या पढ़ेंगे हम? वैराग्य की सामर्थ्य। वैराग्य की सामर्थ्य। ये मैं तो 2 शक्ति पढ़ाना ना आपको, अस्थि नास्ति, वहीं से पढ़ाई थी। द्रव्य मैंने अस्थि, वैराग्य मैंने नास्ति, और 2 ही धर्म एक वस्तु के अंदर है। जैसे ही ज्ञान में जान लेता है, ज्ञान को जान लेता है, तो ही पर से वैराग्य आ जाता है। पर से वैराग्य करना नहीं पड़ता। जो ही जानी अपना मकान है, तो दूसरे के मकान, सब मकानों से नास्ती है, सहज हो जाती है, करनी पड़ती है, सहज हो जाती है भैया। अब शादी नहीं हो रही, सब पत्नी लड़कियां देख रहे हैं भैया कि लड़के देखो भैया, लड़की लाओ, बहुत परेशान है, लड़की देखते देखते परेशान हो गई। अब एक लड़की से रिश्ता नक्की हो गया, अब बाकी लड़की नास्ती करनी पड़ेगी, होगी। हो गई। घर में फोटो रखे, मजे की बात है, घर में फोटो पड़े,
फ़ोन आने लग रहे हैं और सभी जन्मपत्रियाँ पढ़ी पंडित के यहाँ और सब मिलवाने लग रहे, तो भी एक का रिश्ता होते ही जन्म कुंडली कितनी पड़ी हो घर के अंदर, कितने फोटो पड़े हैं, उनसे कोई मतलब रह गया क्या कि भाई साहब इन्हें उठा के डस्टबिन में फेंक दो। अब ये डस्टबिन में हैं, अब इनका कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे एक को जानते ही सबका भाव कर देता है। इसका नाम है वैराग्य। ज्ञान के साथ वैराग्य स्वयं होता है। और सुनो मजे की बात, ज्ञान के बिना का वैराग्य रुंधीवी कषाय है। क्या कहा? ज्ञान बिना का वैराग्य रुंधीवी कषाय है। हाँ, रुंधीवी कषाय है। घर में झगड़ा हो गया, जाके वैरागी बन गया कि भाई यहाँ शांति है, मतलब यहाँ ठीक लग रहा है। रुंधीवी कषाय है, उठेगी ये दबा दिया है तूने, उसको ऑप्शन कर दिया है कि उठेगी। ये जो परिणामों से भाग के धर्म मान लेते हैं ना, चीज़ मान लेते हैं, ये सब जो अपने को धर्माता मान लेते हैं इन चीज़ों से, वो सब रुंधीवी कषाय है। ज्ञान के बिना का वैराग्य रुंधीवी कषाय है। और बिना वैराग्य है ज्ञान। अभी तो ज्ञान के बिना का वैराग्य है ना, और बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं है, ज्ञान है। तेरा स्वयं की तो पता लग जाए और पर छूटे नहीं, ऐसा हो सकता है? स्वयं की पता लग जाए। अब स्त्री पसंद कर आया शादी के लिए, जिसने रिश्ता भी नक्का कर दिया और दूसरी लड़की को फोटो लेके बैठा, तो बताओ उसे उस लड़की के ऊपर श्रद्धा है कि नहीं है, विश्वास है कि नहीं है? वो शील है कि शीलवान है? इसे अपने एक की श्रद्धा हो गई है, उसे अन्य की श्रद्धा छूट जाती है, इसका नाम वैराग्य है। तो ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति दोनों एक साथ प्रकट होती हैं, अलग अलग प्रकट नहीं होती। ज्ञान है तो वैराग्य है, वैराग्य है तो ज्ञान है भी। वैराग्य का नाम क्या समझते हैं हम? एकांत में चला गया, चिंतन करने लगा, खाना पीना छोड़ दिया, कम खाने लगा, ये वैराग्य है। इसका नाम वैराग्य नहीं है। बताओ लड़ चले रामचंद्र जी, भरत जी वैरागी थे कि नहीं थे? और लिख दिया भजन, भरत जी घर में ही वैरागी, भरत जी घर में ही वैरागी। भजन पढ़ो उसका, इतने करोड़ घोड़े, इतने करोड़ हाथी, इतनी पत्नियां, इतने भोग, इतने राशन, फिर भी लिख रहे भरत जी घर में ही वैरागी। वो भरते श्वर पढ़ो, निर्जला दिखाते पूरा मैच कर जाएगा आपको कि भरत चक्रवर्ती 96,000 रानी के बीच में बैठा हुआ और सारे भोग भोगता हुआ निर्जला को प्राप्त हो रहा। बताओ, इतने सुविधाओं के बीच में बैठ के चौथे मुर्सानवर्ती सम्य दृष्टि जीव की निर्जला चल रही, और द्रव्यलिंगी मुनि जंगल में बैठ करके जिसके खाल उतार दो, मिर्च भर दो, तो भी उसको जहाँ से गुस्सा ना आए, रंचमात गुस्सा ना आए, आँख कोयल लाल ना हो, वो कहता है वैरागी नहीं है, वो अज्ञानी है, वो कर्मों का महान बंद कर रहा। गणित गजब गजब गणित जैन धर्म के भैया, ये 2-3 गणित समझ में आ जाए तो सारा खुलासा हो जाए। देख क्या कह रहे हैं, जैसे कोई पुरुष मदिरा को अरति भाव से अप्रीति से पीता हुआ मतवाला नहीं होता, इसी प्रकार ज्ञानी भी द्रव्य के उपभोग के प्रति अरत वैराग्य भाव में बरतता हुआ बंध को प्राप्त नहीं होता। देखो संवर दिखाया आया था तो उसमें बताया था भेद ज्ञान, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान में केवल भेदान चलाया था उसके अंदर कि भेद ज्ञान से सिद्धा सिद्धा है कि केचन, इससे भाव तो बद्धा बद्धा है कि केचन है। वहाँ भेद ज्ञान क्या होती थी? अब भेद ज्ञान करता करता जीव जो ज्ञान में स्थिर हुआ उसको निर्जला कह रहे हैं, और जो ज्ञान में स्थिर हुआ वैराग्य नियम से होता है उसको, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भोग अरुचि परिणाम है, संयम अंश प्रकटियो जहाँ भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो। अब उसको क्या हुआ? भोग के प्रति अरुचि। अब जैसे भोग वो अज्ञान दशा में भोगता था, अब अज्ञान दशा में भी ये भोग हैं, लेकिन अंदर में कितना फर्क आ गया उसके, ये बताओ। तो ये कह रहे अरुचि भाव, इसका एक शब्द दिया उन्होंने अरति भाव। क्या शब्द दिया इसका? अरति भाव। अरति माने रुचिपूर्वक नहीं, प्रीति से नहीं, सारे वो प्रीति का मतलब द्वेष करे उससे, ऐसा नहीं मैं रसगुल्ले नहीं खाऊंगा हटा दो, ऐसा नहीं। वो ज्ञान में बैठता, हर चीज़ में ज्ञान लगाता है। रसगुल्ला खाया मजा आ गया, तो तुझे कितना मजा आया है बता, तो तुझे इससे लाभ क्या हुआ? अब उसकी कैलकुलेशन कह नहीं रहा, वो एक अंदर में चल रही है उसकी कैलकुलेशन पूरी की पूरी।
कि भैया खाना खाया, इससे मेरा पेट भर गया, तो अंदर में चलता है कि इससे तेरा पेट है क्या, तेरा भोजन है क्या, तेरा भर सकता है क्या। ये बारंबार भेद ज्ञान जो चलता है ना, ये जो ज्ञान पे बैठता है जाके बार बार, इसको कहते हैं अरति भाव, अप्रीति भाव। इसलिए ज्ञानाभ्यास करो मन माही, ज्ञान की प्रतिपल उठेगा तनंग, झांकता उसमें आत्म राम। उज्ज्वल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी। ऐसी ऐसी बातें उसके दिमाग में उठती हैं, तो वो उन विषयों में रुचता नहीं है, उसको जाता नहीं है विषयों में। विषय होते हैं लेकिन विषयों में अज्ञान नहीं होता उसको। तो कह रहे कोई पुरुष मदिरा को, शराब को पिए और अप्रीति भाव से पिए हैं। कोई शराब के 100 पैक पीता हो, अब कहने लगा भैया, किसी ने कहा कि भैया किडनी विडनी फेल हो जाएगी और सही नहीं है, और उसको अंदर में आया कि नहीं यार छोड़नी है यार उसको। अब जैसे छोड़ने का उसके भाव आया तो वो घटने में शुरू हो गई, घटती गई घटती गई घटती गई। तो पीता पीने के लिए नहीं पीता, काहे के लिए पीता है? छोड़ने के लिए पीता है। बहुत से लोग बीड़ी पीते हैं ना, हमारे मुँह थे, वो बीड़ी पीते थे। अब वो कहने लगे जी बीड़ी नहीं पीनी है मुझे, महाराज ने कह दिया एक दिन बीड़ी पीना गलत बात है, बीड़ी नहीं पीनी। महाराज जी बात समझ में आई, कहना नहीं बीड़ी नहीं पीनी। अब मन में ठान लिया ना उसने बीड़ी नहीं पीनी, अब भले ही वो उतनी की उतनी भी पी रहा हो, लेकिन उसके मन में अब कैसे पी रहा है, प्रीति से कि अप्रीति से? अब छोड़ने के लिए कि नहीं यार छोड़नी है इसको। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर कहते हैं ये मतवाला नहीं होता। ज्ञानी ज्ञान में बैठ के मतवाला नहीं होता। इस प्रकार ज्ञानी भी द्रव्य के उपभोग के प्रति वस्तु को भोगता है, बारंबार भोगता है, उनमें अरत, अरत माने वैराग्य भाव से बरतता हुआ। आचार्य देव ने शब्द दिया अरत, मूल शब्द है गाथा का। क्या शब्द है? अरत, अरति। इसको नोट करना, अरति भाव से। ना बध्यते, बंध को अरति भाव से बरतता हुआ बंध को प्राप्त नहीं होता। ठीक है। जैसे कोई पुरुष माने व्यक्ति, यहाँ पुरुष माने आत्मा नहीं व्यक्ति, मदिरा के प्रति तीव्र अरति भाव प्रवृत्ता है। अरति भाव माने उसको तीव्र बढ़ता है। वो ऐसा नहीं कि भेद विज्ञान हल्का, लिखा तीव्र भेद विज्ञान की प्रवीणता से, भेदाभ्यास की प्रवीणता से, तीव्र अति तीव्र भेद विज्ञान। ऐसा नहीं कि हम तो आधे घंटे चिंतन सुना और हमारा तो खत्म हो गया। वो सुन करके बारंबार चिंतन उसका, बारंबार उसका ख्याल, बारंबार भेद विज्ञान, बारंबार ज्ञान की आराधना, ये पूरे दिन चलने वाला काम है हर एक अवस्था के अंदर। जिसको तीव्र अरति भाव प्रवृत्ता है, ऐसा प्रवृत्ता हुआ मदिरा को पीने पर भी तीव्र अरति भाव की सामर्थ्य के कारण मतवाला नहीं होता। मतवाला माने बावला, पागल, वो कहते हैं मतवाला। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको अरति भाव नहीं है। पागल खाने में होते हैं ना, तो पागल होते हैं बहुत सारे, तो बहुत सा पागल को थोड़ा इलाज वाज होता है, सही होने की कंडीशन में आ जाता है वो। तो जो सही होने की कंडीशन में आता है उसको अलग कर देते हैं पागलों से अन्य से। क्यों? क्योंकि वो ठीक होने की कंडीशन पर है, सुधार गृह, उसको बोलते हैं सुधार गृह। ऐसे यहाँ भी सुधार गृह है। सुधार गृह मतलब क्या? जिसने अपने आत्मा जान लिया है, भेद विज्ञान करता है, तो उसको भोग, ये मोही जन, इनकी संगति रुचती नहीं है, फालतू की बातें, इधर उधर के बकवास, फालतू टाइम खराब, ये रुचता नहीं है उसको। वो तो अपनी अरति भाव के कारण मतवाला नहीं होता। उसी प्रकार ज्ञानी भी रागादि भावों के अभाव से सर्वद्रव्यों के उपभोग के प्रति जिसको तीव्र वैराग्य भाव प्रवृत्ता है। नहीं समझ लो, जितना तीव्र ज्ञान होगा उतना तीव्र वैराग्य होगा, और जितना तीव्र वैराग्य होगा, वास्तविक वैराग्य होगा, उतना तीव्र ज्ञान होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वैराग्य तो बहुत है और इनको ज्ञान का पता नहीं है, ऐसा नहीं सकता। वो वैराग्य की कैटेगरी में है ही नहीं। किसको रखता है तीव्र? इसलिए पहले ज्ञान की वो लिखी, पहले ज्ञान लिखा फिर वैराग्य लिखा, क्योंकि वैराग्य आता ही ज्ञान के आधार से है। सर्वद्रव्यों के उपभोग के प्रति जो तीव्र वैराग्य भाव बढ़ता है, ऐसा वर्तता हुआ विषयों को भोगता हुआ भी, यहाँ विषयों को भोगने की प्रेरणा नहीं है, यहाँ वैराग्य भाव की प्रेरणा है, यहाँ अरति भाव की प्रेरणा है। कोई समझे? निश्चय क्या पकड़ता है इसके अंदर? विषयों को भोगता हुआ भी, तो ठीक है भैया, विषय भोगने की प्रेरणा है। विषय भोगने की प्रेरणा नहीं है, वैराग्य भाव की, ज्ञान भाव की प्रेरणा है। तीव्र वैराग्य भाव की सामर्थ्य के कारण कर्मों से बंध को प्राप्त
नहीं होता। भावार्थ, यह वैराग्य सामर्थ्य है कि ज्ञानी विषयों का सेवन करता हुआ भी कर्मों से, ये वो फोड़ा होता है ना, अब फोड़ा फूट जाए तो उसमें कितनी मवा निकलती है फूटने के बाद, हैं? और दर्द कितना है उसके अंदर फूटने के बाद, हैं? फोड़ा फूट गया, अब दर्द कितना है उसमें, दर्द निकल जाता, दर्द उसका फोड़ा फूटता ही। और छोटी सी फुंसी हो और मवाद भरी हो उसके अंदर, छोटी सी फुंसी, दर्द कितना उसके अंदर, वो मवाद हिलती है ना तो दर्द होता है। और वो बड़ी फोड़ा कितना बड़ा था, अब फूट चुका है, उसका मवाद निकल गया, ये जख्म दिखाई देता है हल्का सा, लेकिन ये बहुत लंबे समय रहने वाला अब नहीं है। और जिसका फोड़े बड़ा हो, फूटा ना हो, तो वो तो दर्द दुखी होता रहता है। इसलिए कषाय कर्म, ये राग द्वेष मोह, ये सब दुख के हेतु हैं। लेकिन जैसे ही ज्ञान स्वरूप जान लेता है तो उसका फोड़ा फूट जाता है कर्मों का, पर निकलने शुरू हो जाते हैं, भाग जाते हैं सारे सारे। इसका नाम है अनंतानुबंधी, जो है प्रत्याख्यान है ना, फोड़ा फूट के मोटी मवाद निकल गई, इसका नाम अनंतानुबंधी चल गई उसकी। अब कितना शेष रह गया उसका, अब कितना बच गया बाकी और थोड़ी बहुत पट्टी कर लेगा सही हो जाएगा। लेकिन उस फोड़े के बंधे हुए के ऊपर पट्टी बांध दे तो कितना फोड़ा सही होगा। कहते हैं भाई साहब चीरा लगाना पड़ेगा इसके अंदर, एक बार चीरा लगवा लिया तो जब भी ठीक होगा। कहले भाई चीरा मत लगाओ, ऐसी पट्टी बांध दो ऊपर से। कहने भाई साहब ठीक नहीं होगा, उल्टा पक जाएगा ये जख्म तेरा। यहाँ पर भैया ज्ञानी ने कर्मों का ज्ञान में बैठ के कर्म का करते फोड़ा फोड़ दिया कर्मों का। अब ज़्यादा कर्म बन उसके परेशान नहीं करते हो तो थोड़ी बहुत पट्टी वट्टी करके जल्दी सही हो जाने वाला है। यह वैराग्य की सामर्थ्य है कि ज्ञानी विषयों का सेवन करता हुआ भी कर्मों से नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान रूप अपने को जानता है। जैसे आचार्य की टीका पेज नंबर 452 में, तात्पर्य गाथा 206, उत्थानिका, ये लास्ट गाथा है इस पहले उसकी, पहला वो बनाया था ना, इंडेक्स बनाया था, उससे पहले लास्ट गाथा है वाली पहली उसकी। अब संसार शरीर तथा भोगों के विषयों में वैराग्य की सामर्थ्य को दिखाते हैं। अब जैसे ज्ञान रुचता है उसे संसार शरीर भोग नहीं रुचते, और जिसको संसार शरीर भोग रुचता है उसको वैराग्य नहीं रुचता। कल उनके पढ़ रहे थे छंद उनके दीपेंद्र शेट्टी जी के, उसमें कह रहे थे कि एक व्यक्ति हमारे पास आया, उसने मतलब हमने परिचय आया मेरे पास धर्म सुनने के लिए, तो उसे पता लगा शरीर में फोड़ा है, बीमारी बन जाएगी बड़ी उसको, तो बहुत चिंता हुई शरीर की उसको, यार शरीर में क्या होगा मेरे, कैसे होगा। तो कहने लगे हमने उसको परिचय मिल लिया, जिसको शरीर में इतनी आसक्ति है वो ज्ञानी नहीं है, वो तो ज्ञानी जीव है। ज्ञानी के तो शरीर में से आसक्ति खत्म हो जाती है, वो लिखा का पॉइंट उन्होंने। तो संसार शरीर भोगों में वैराग्य कैसे हो जाता है, सामर्थ्य उसकी दिखलाते हैं तात्पर्य टीका। जैसे कोई पुरुष रोग के प्रतिकार इलाज के निमित्त, कोई रोग हो जाए और रोग का इलाज करना हो उसका, तो उसके लिए क्या करता है, मध्य में मध्य विरोधी औषधि डालकर मध्य को पीते हुए भी रति राग भाव के अभाव के कारण मतवाला नहीं होता। इन्होंने बहुत अच्छी शब्द लाइन दी। शराब तो ले रहा है, वो दवाई के अंदर ही ना बहुत से शराब आती है, अल्कोहल आती है, अच्छी वो नहीं है बात, लेकिन आती है तो शराब आती है, उनमें जो औषधि आदि होती हैं उनमें शराब वगैरह सब गिरते हैं, ये सब चीज़ें केमिकल शराब सब गिरते हैं। लेकिन उसमें क्या करते हैं, जिससे नशा ना हो तो उसमें उसको नशे को मारने के लिए एक मद्य की विरोधी औषधि डाल देते हैं। तो जब वो उसको पीता है तो उसे खाने से उसको नशा नहीं चढ़ता उसका। क्यों? क्योंकि उसमें पहले ही वो औषधि। अब नागदमनी किसी के पास हो, नागदमनी पता है कहाँ आया शब्द, कहाँ आया? हाँ बताओ कहाँ आया। अब इससे पता लगता है हम स्वाध्याय किस तरह कितने रुचि से पढ़ते हैं। फिल्म का गाना तो याद की धुन में जा दूंगा ना अभी, तो गाना याद आ जाएगा तुरंत। अभी कोई बहुत पुराना सुनो 20-30 साल पहले तो भी याद आ जाएगा कि हाँ ये गाना तो इस तरह से है। नागदमनी बताओ कहाँ आया। बहुत फेमस है, कोई मैं ऐसा ऐसे नहीं पूछा, बहुत गूढ़ शब्द हो, बहुत बहुत फेमस शब्द है पढ़ने में। नागदमनी तुम नाम की है जिनके आधार,
अब बताओ कहाँ आया? पूजा में है ये। पूजा में नहीं है ये। हाँ। ये भक्तामृत स्तोत्र में है। अच्छा, हिंदी में होगा फिर ये। हाँ, जहाँ वो विष फुंकार मार रहा है और बहुत भयानक विष है और उसने डंक मार दिया और ऐसे ऐसे योद्धाओं ढेर हो जाए उसके डंक से और फुंकार मारता है तो विष कण उगलनता है। तहाँ वेग ऊंचा धरे फण ऊंचा आया है, फण को ऊंचा करके आया और डंक मार दिया। लेकिन उसमें क्या लिखा? तुम नाग दमनी तुम नाम की, जिनके पास नाग दमनी है वो नाग कितना डंक मारे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही ये इसको कितने विषय को जहर डंक मारे हैं, लेकिन इस ज्ञानी जी को जहर उसका चढ़ता नहीं है। क्यों? ज्ञान दमनी निज आत्म की है जिनके पास। ये जिनके ज्ञान की दमनी है वो मरेगा, शरीर मरेगा, मैं थोड़ा मर जाऊंगा। कषाय तो शरीर के अंदर आई है, इस देह के आधार से, मेरे अंदर थोड़ा ना है। मैं तो ज्ञान स्वरूप ही आत्मा हूं। ऐसे वो उसमें मतवाला नहीं होता, विभान नहीं होता उसके अंदर। लिखा उसी प्रकार श्रेष्ठ तत्वज्ञानी, जो तत्वज्ञानी जीव है, तत्व का वेत्ता है, तत्व का ज्ञाता है, वो जीव पंचेंद्रिय के विषयभूत खान पान आदि द्रव्यों का उपयोग करते हुए भी जितने अंश में निर्विकार स्व संवेदन से रहित बहिरात्मा जीव की अपेक्षा राग भाव को नहीं करता, उतने अंश में कर्म को नहीं बनता है। जब तक अज्ञानी की भांति परिणमन नहीं करेगा तब तक कर्मों से नहीं बंधेगा, और ये भी अगर अज्ञानी की भांति परिणमन करने लगेगा तो ये भी कर्मों से बंधना शुरू हो जाएगा। किसकी भांति? निर्विकार स्व संवेदन से रहित बहिरात्मा। बहिरात्मा किसे कहते हैं? बहिरात्मा माने अरे बहिरात्म निज घर आजा, बहुत फिरा निज माही समाजा। निज माही समाजा मतलब तो अपने को देख ले बस एक बार। तो चैतन्य मूर्ति आत्मा है, तो शरीर आदि नहीं है। ये शरीर आदि कर्मों की वजह से है, कर्मों को तो बनाता है, कर्मों को तो ले जाता है। इसमें तेरा कोई रोल नहीं है। तेरी कहाँ चलती है? तेरे अपने ज्ञान पे चलती है, तो ज्ञान को देख अपने। जहाँ चलती है वहाँ चला, जहाँ नहीं चलती है वहाँ की जबरदस्ती करता है। किंतु हर्ष विषाद रूप समस्त विकल्प जाल रहित परम योग लक्षण रूप भेद ज्ञान के बल से सर्वथा वीतराग होता है। ये हंसना, आजकल लोगों ने क्या हंसना तो समझ रखा आनंद हो गया हंसने से, और हंसी मजाक करते हैं, खुद तो खुश होता है, खुश हो गया मैं तो, मुझे आनंद हो गया। हंसना आनंद नहीं है, हंसना कषाय है। प्रसन्न रहना, शांत रहना, ये वीतरागता है। भगवान हंस नहीं रहे हैं, भगवान प्रसन्न हैं, शांत हैं। आप मूर्ति प्रतिमा देखना भगवान की, भगवान हंस रहे हैं कि प्रसन्न हैं? हंसना तो कषाय का वशीभूत होता है। तो ये सब हर्ष विषाद आदि कषाय के विकल्प जाल से रहित भेद ज्ञान लक्षण से अपने को निजात्मा जानकर ही वीतरागी होता है, तब सर्वथा नहीं बनता है। मोह आदि कर्म उसे लपेटने चपेटने समर्थ नहीं है। ऐसे वैराग्य शक्ति का व्याख्यान हुआ। इसी प्रकार यथाक्रम से द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, ज्ञान शक्ति, वैराग्य शक्ति के प्रतिपादन रूप से निर्जरा अधिकार में तात्पर्य व्याख्यान की मुख्यतः से 4 गाथाएं हुई है ना। पहला अधिकार चला गया है इसका, निर्जरा अधिकार का। तो कलश आ रहा है इसके अंदर, कलश पढ़ लेते हैं। अभी है हमारे पास 4-5 मिनट, तो इसके कलश पढ़ लेते हैं। अब इस अर्थ का और आगामी गाथा के सूचक अर्थ का सूचक काव्य कहते हैं। देखो आचार्य पे लिखते हैं कलश, इसका बहुत सुंदर कलश, कलश नंबर 135। नाश्रुते विषय सेवने पीयत स्वं फलं विषय सेवनस्य ना, ज्ञान वैभव विराग तावलात सेवकोऽपि तद साव सेवक। क्योंकि यत नाम ने यह है ज्ञानी पुरुष विषय सेवने अपि, विषय सेवन करता हुआ भी, क्या करता हुआ? विषय सेवन करता। देखो स्वच्छंदी अज्ञानी होगा वो पढ़ा विषय सेवन करता हुआ भी, और ज्ञानी होगा वो पढ़ा वैराग्य शक्ति को, ज्ञान शक्ति को।
दृष्टि का फर्क है बस एक, वो बात एक ही चल रही होगी, छंद एक ही चल रहा होगा। ज्ञानी उसके अंदर कुछ और ढूंढेगा और अज्ञानी उसके अंदर कुछ और ढूंढेगा, क्योंकि अज्ञानी की दृष्टि विषयों पर है और ज्ञानी की दृष्टि ज्ञान पर है। जिसकी दृष्टि जहाँ पर है वो उसके अंदर वही ढूंढेगा। अब ज्ञानी जो देखता है तो देखता है अरे ज्ञान शक्ति वाक्य शक्ति कमाल है, अब वो ज्ञानी ढूंढता है विषय सेवन करता ही नहीं बनता, तो ठीक है खूब विषय सेवन करो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ विषय सेवन करने की प्रेरणा नहीं कर रहे, वहाँ तेरे ज्ञान में तेरे बैठने की प्रेरणा कर रहे हैं। विषय सेवन करता हुआ भी ज्ञान वैभव विरागता बलात्, ज्ञान वैभव और विरागता के बल से, अपने ज्ञान के वैभव से और परद्रव्य से विरागता के बल से विषय सेवन से स्वयं फलम, विषय सेवन के निज फल को, रंजित परिणाम को ना अंशुदे नहीं भोगता प्राप्त नहीं होता। विषय सेवन का फल हो, विषय सेवन का फल क्या है? विषय सेवन का फल है कर्मों से बंधन। अब कर्मों से बंधन को प्राप्त नहीं होता विषय सेवन करता हुआ भी, तो इसका मतलब विषय सेवन से कर्म नहीं बनते। जो अंदर में अज्ञानता है उस विषय सेवन के काल में अज्ञानता से कर्म बनते हैं। तत् इसलिए असो यह पुरुष सेवक है, आप यह असेवक है, सेवक होने पर भी असेवक है, सेवक होने पर भी बंधता हुआ भी नहीं बनता, भोगता हुआ भी नहीं भोगता है। ऐसा ही बातें लगाना इसके अंदर, तो पता लगता है हमें हम कब बंधे कब नहीं बंध रहेगी। हाँ पता क्यों लगता, जब जब तू ज्ञान में बैठा है तब तक नहीं बनता, जब ज्ञान से बाहर है तब तक बनता है। तो पता लगता है, जांच हो जाती है कि हाँ हो जाती है। किसको होती है? कि जो भेद ज्ञान के बल के द्वारा अभ्यास करते हैं उनको पहचान हो जाती है कौन से परिणाम किस जाति के हैं। अज्ञान दशा में तो नहीं होती। अर्थात विषयों का सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता। भावार्थ, ज्ञान और विरागता की ऐसी कोई अचिंत्य सामर्थ्य है कि ज्ञानी इंद्रियों के विषय का सेवन करता हुआ भी उनका सेवन करने वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विषय सेवन का फल जो रंजित परिणाम है उसे ज्ञानी नहीं भोगता, प्राप्त नहीं करता। ज्ञानी जो है उसके परिणाम को, रंजित परिणाम है जो कषायासक्त वाले परिणाम हैं, उनका प्राप्त नहीं करता, अपने ज्ञान में ही बैठता है। एक सेठ जी थे और सेठ जी बाहर गए कहीं, बड़े सेठ जी थे और वो खरोपति सेठ जी थे, जेब में लेकर रख 1 लाख रुपये। अब वहाँ की जेब कट गई, कहीं बाहर गए थे जेब कट गई, पहले जेब बहुत कटती थी, अब जेब कट के उनका वो क्या हुआ वहाँ पर में खाली हो गया, कंगाल हो गया बिल्कुल हैं। अब वहाँ वापस कैसे जाएँ और कैसे खाएँ, रोटी के वाले पड़ गए वहाँ पर उनके, कि रोटी कैसे खाएँ। बेचारे वहाँ पर कोई मजदूरी कर रहे, मेहनत कर रहे, किस तरह पैसे जोड़ रहे कि वापस किस तरह घर पहुँच जाऊँ, मेहनत मजदूरी कर रहे, खाने की व्यवस्था बना रहे अपने, और ऐसा हाल हो गया वो काले धुलेरे बिल्कुल बिल्कुल बेहाल हो गए हैं वहाँ पर सेठ जी। कैसे हालत होगी सेठ जी की? जैसे गरीब मजदूर होते हैं ऐसी हालत होगी सेठ जी की। अब मजदूर के बेचे बाटे कैसे लगने लगे? जब मजदूर हों, मजदूरी कर रहे हैं, धीरे धीरे किराया इकट्ठा कर रहे हैं, और किराया इकट्ठा करके सोच रहे हैं किस तरह मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। अब बताओ, ऐसी सब मजदूरी की अवस्था में मजदूरी करते हुए उस सेठ के श्रद्धान के अंदर क्या है कि मैं गरीब बन गया कि मैं सेठ हूँ? श्रद्धान में क्या बैठा सेठ जी के? सेठ ही है बेटा, मजबूरी है। ना तो आपसे गरीब मानने के, ना वो गरीब मानने का, गरीबों के बीच में रह रहा, काला भसंड हो गया बिल्कुल, हालत खराब होगी, तो भी वो क्या है? सेठ ही है। एक बार घर पहुँच जाओ भाई साहब, फिर तुम्हारे ठाठ देखना उसके बाद तुम हमारे हम क्या हैं। ऐसे ही ये ज्ञान शक्ति वाला जीव क्या है, वो भगवान को देख के समझ जाता है कि जैसे ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है, भगवान है सामने अनंत वैभवधारी, ऐसे ही वैभवधारी मैं भी हूँ। कर्मों की जेल में फंसा हुआ हूँ फिलहाल, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ जो कर्मों की जेल में बैठा हूँ। मैं कैसा हूँ? जैसे भगवान है मैं ऐसा हूँ। और भगवान को देखते देखते उसको बारंबार जाने का प्रयास करता है, और जैसे घर पहुँच जाता है अपने, तो ये अपना सुख होना शुरू कर देता है। कोई भारी विधि नहीं है, कोई कहे कि ये तो भारी विधि है, टिपिकल है, कहते भाई वाली काम नहीं है, ये तो बहुत सहज का धंधा है। सदगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। बहुत सहज का धंधा है भैया, ज्ञान की आराधना करना, अपना ज्ञान वैराग्य जिसको पकड़ जाता है वो मस्ती आनंद का जीवन जिसका जाता है। बाहर की कषायों कर्मों के उदय में भिन्न पड़ा रहता है, वो अलिप्त बिल्कुल, है ना। अब ये गाथा हो गई अपनी। अब इसके बाद की जो गाथा है,
खाता नंबर चलेगी अपनी 197। अब इसी बात को दृष्टांत द्वारा बतलाते हैं कि दृष्टांत के द्वारा कैसे होता है। अब देखो निर्जय अधिकार चलेगा तो पूरा 50 गाथाओं का अधिकार है, तो इसमें हम समझाएंगे कि ये उदाहरण समझाएंगे कि कैसे नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, क्या कर लेता है, क्या अवस्था आ जाती है, ऐसे सब बताएंगे इसके अंदर। चलो कल चर्चा करेंगे इसकी। हाँ समय हो गया अभी। समय सार जी भरत क्षेत्र का भगवान है, ऐसे ही नहीं कहते। इसके अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो जीव को वास्तव में भगवान बना देती हैं। निज निधि निज में बताई